आज समाज 3 चीज़ों में फंसा हुआ है। विषय, वहम और व्यसन। ये 3 ऐसे रोग हैं जिससे समाज में लगभग समाज का हर वर्ग जकड़ा हुआ है। विषय, वहम और व्यसन। थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं। पहली बात है विषय। विषय नाम पदार्थ। 5 विषय की चर्चा होती है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांचों विषय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को हम ग्रहण करते हैं। इन 5 विषयों को ग्रहण करने के हमारे पास 5 साधन हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। और जब तक मनुष्य जीवन जिएगा, जब तक रहेगा, विषयों को तो ग्रहण करेगा ही। आँख से देखेगा, कान से सुनेगा, नाक से गंध लेगा, जीभ से रस लेगा, त्वचा से स्पर्श करेगा। ये तो होगा ही। कोई साधु संत भी बन जाते हैं घर द्वार छोड़ करके भी, फिर भी उनको ये सब ग्रहण करना ही होगा। जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक वो विषयों का उपयोग करेगा। उससे अछूता नहीं रह सकता, उससे आपको अपने आप को बचा नहीं सकता है। और जो हमारे पास में प्रकृति ने जो साधन दिए हैं, 5 इंद्रिय हैं हमारे पास में, 5 विषयों को जानने के लिए हम उनको जानते हैं, समझते हैं क्या ग्रहणशील है और क्या अग्रहणशील है, उसको हम जानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सेंस है, बोध है, ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं, समझते हैं। अब इसीलिए कोई भी चीज़ को छूते हैं, मान लीजिए कोई आग हो, देखिए कैसे होता है, कहीं आग है, अचानक पैर पड़ जाए तो झटके से आप उछलते हैं। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, विचारना नहीं पड़ता है कि भाई पैर हटाऊं कि ना हटाऊं। अचानक सांप आ जाए तो झटके से कूद पड़ते हैं, सोचना नहीं पड़ता है कि कूदूं कि नहीं कूदूं। क्योंकि आपकी आंतरिक संवेदना काम करती है, आपका अंतर्मन काम करता है, अंदर में जागृति है। ऐसे ही कोई आपको एकदम कड़ू चीज दे दे, तीखा चीज़ दे दे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, जैसे आप जीभ में रखते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तुरंत थूक देते हैं। ऐसे 5 विषयों में जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, उसके लिए हमारा अंदर से संकेत होता है। और जब तक जीवन है तब तक इसका उपयोग करना है। लेकिन जब इन विषयों को हम आसक्तिपूर्वक ग्रहण करते हैं, सुख भावना लेकर के ग्रहण करते हैं, वहीं से दुख पैदा शुरू होता है, वहीं से दुख पैदा होता है। देखना, सुगना, खाना पीना ये तो होगा ही। लेकिन जब आसक्तिपूर्वक होता है तो वो दुखदाई होता है। एक चीज़ और ट्रेंड चला है कि भाई एकदम बलिष्ठ होना है, मजबूत होना है, तो क्या संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मांस मटन खाओ, मजबूत रहोगे। एक ने तो कहा, एक दिन मैं वीडियो देख रहा था मोबाइल में, तो कहे कि हाँ, पाकिस्तान के बॉलर इतना फास्ट गेंद क्यों फेंकते हैं। क्रिकेट में बॉलर होते हैं ना, तो पाकिस्तान के बॉलर इतना फास्ट कैसे फेंकते हैं, 150-160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। क्योंकि वो मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये जता रहे थे। लेकिन मांस खाने में ही ताकत नहीं है। मांस में प्रोटीन होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन आपके साग में होता है।
सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन और मूंगफली में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होता है। अब ये सात्विक है। तो शरीर के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो आपको वनस्पति में और अंकुरत चीज़ में मिल ही जाता है, फिर क्यों उधर दौड़ते हैं आदमी। जितने सारी बीमारियां हुई है, जितने सारी बीमारियों जो बहुत खतरनाक बीमारी जो आई है वो सब पशुओं से ही आई है, चाहे कोरोना हो, चाहे प्लेग हो और चाहे स्वाइन फ्लू हो। ऐसे बहुत सारी बीमारियां आप देखेंगे, उसका रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ये सब पशुओं से, पक्षियों से आया है। क्योंकि मनुष्य अगर कहीं प्रकृति का अतिक्रमण करेगा तो प्रकृति उसका अतिक्रमण करेगी। तो जो कुछ भी हमारे पास इंद्रियां हैं और जो कुछ विषयों को हम ग्रहण करते हैं आसक्ति पूर्वक होगा, लालचवश होगा, भोग भावना को लेकर के होगा, सुख भावना को लेकर के होगा, तो वहीं से दुख खड़ा होगा। आप दुखी होने से अपने आप को नहीं बचा सकते। एक संत भी रहता है, वह भी खाता है, वह भी जीता है, वह भी देखता है, वह भी सुनता है, वह भी छूता है, लेकिन उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। ये विषय बंधन के कारण नहीं बनते हैं। यह भी समझना होगा, संसार के कोई प्राणी और पदार्थ किसी के लिए बंधनदायी नहीं है। एक चीज़ और सुनते हैं कि स्त्री बंधनदायी है, स्त्री बंधन का कारण है, कि पुरुष बंधन का कारण है, घर संसार बंधन का कारण है। कोई बंधन का कारण नहीं है, आपकी आसक्ति ही बंधन का कारण है। अगर स्त्री बंधन का कारण है आप मानेंगे तो स्त्री के लिए पुरुष बंधन का कारण हो गया, हुआ कि नहीं? इसलिए समझना होगा, न तो स्त्री बंधनदायी है, न पुरुष बंधनदायी है, न धन संपत्ति बंधनदायी है। जो उनके प्रति हमारे मन में आसक्ति है ना, ममत्व है, राग है, वही बंधनदायी है। और आदमी जब विषय की आदती बनता है, विषय लोभी बनता है, विषय में आसक्त होता है, तो वो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना ही आदमी क्रूर होगा, उतना ही अनैतिक होगा, उतना ही पापी होगा। चाहे किसी भी विषय में देखिए, किसी भी विषय में अगर उसकी आसक्ति प्रबल हुई तो उतना ही वो पापी होगा, उतना ही वो दुष्ट होगा, उतना ही वो गलत होगा। और जितना आसक्ति वो टूटता जाएगा उतना ही वो सरल, विनम्र, सहज और पवित्र होता जाएगा। तो पहली बात है विषय, विषय दुख देने वाला है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, कोई सज्जन कहे होंगे कि एक गुरुदेव जी कहा करते थे, मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा क्या बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। तो क्या इस पर कुछ कह दीजिए। यही बात है कि अनासक्त हो करके रहना मुर्दे की बात है। मुर्दे को जा कर के आप गाली दीजिए, वो कुछ बोलेगा। उसकी प्रशंसा कीजिए, कुछ बोलेगा। कितना मान और प्रशंसा के लिए हमारा नाम हो जाए, इसके लिए कितना पागल होते हैं लोग। लेकिन मैं आपकी यहाँ पर प्रशंसा करूं और आप जब यहाँ से हट जाएं तो गाली दूं, कोई मतलब होगा? या पीठ पीछे मेरी कोई प्रशंसा करे कि गाली दे, उससे मुझे क्या लेना देना? सदगुरु अभिलाष साहिब जी थे, इतने एक प्रशंसा थी उनका एक वैभव था। आप लोग जानते होंगे, सदगुरु अभिलाष साहिब जी का जब शरीर छूटा तो जगह जगह, एक कहा जाता है जब महात्मा गांधी का शरीर छूटा तब जगह जगह, गांव गांव में अंत्येष्टि संस्कार मनाया गया था और खात खवाई करते थे उनके नाम से अंत्येष्टि में, जैसे कि लोगों को बुला खिलाते हैं ना, ऐसे सदगुरु अभिलाष साहिब का जब शरीर छूटा
अब लोग जाने तो जहाँ जहाँ भक्त लोग रहते थे, अधिकतम जगह, बहुत सारी जगह लोग एक अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम करते हैं ऐसे करने लगे और मुंडन कराने लगे। जो हिंदू परंपरा मुंडन कराते हैं ना, ऐसे मुंडन कराते थे, लोगों को बुला करके खिलाते थे और गोष्ठी होती थी बहुत सारी जगह। उनका एक वैभव था। अब क्या रहा? अब क्या रहा? इसलिए कहते हैं ना, घर परिवार मान लीजिए पत्नी नाराज होकर कुछ बोली, मुर्दा बन जाओ। कोई कुछ कह दे, मुर्दा बन जाइए। अगर भोजन में कुछ नमक वगैरह कम पड़ गया है ना, कोई अच्छा नहीं बन पाया, मुर्दा बन जाइए, तत्क्षण सब समाप्त हो जाएगा। नहीं, वहाँ तो फनफनाता है फिर सांप, वहाँ तो उलझते हैं आप। कई लोग ये भी सोचते होंगे, अरे ये साधुओं की बात है यार, कहने की बात है। लेकिन नहीं, गृहस्थ जीवन में भी मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ। एक ऐसे सज्जन थे जो चौका आरती से संबंधित थे, चौका आरती परंपरा वाले थे, और इतने अच्छे साधक, रोज बैठ कर के ध्यान करते थे। वो रोज बैठ कर के ध्यान करते थे। जब एक बार उनके यहाँ जाना हुआ, कई बार जाता था, मैं कई बार गया था उनके यहाँ। मान ले जाए सब्जी में मिर्चा पड़ा हो, या नमक ज़्यादा हो गया हो, या कम हो गया हो, या कुछ बिगड़ गया है, कोई मतलब नहीं। इतने सहज होकर के वो खाते थे, पता ही नहीं चलता था। एक बार मैं बैठा था उनके साथ में भोजन करने के लिए, और सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी, और बिल्कुल वो खाए जा रहे हैं। अब मैं उनके चेहरा को देखूं बार बार अरे कुछ तो प्रतिक्रिया करे, तो ना, वो खाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। और वो ना भंडारी है, उसके घर की मलकिन है, वो ला करके सब्जी और दे दी, तब भी ना भी नहीं कहे, और इतना सहज होकर के खाए, अद्भुत। और हम खा नहीं सके। ऐसा नहीं कि वो बहुत तीखा खाते थे। ऐसा जीवन हो। यदि आप घर परिवार और समाज में जहाँ भी रहते हैं, घर गृहस्थी में, अगर कहीं कुछ अनबन हो जाए, कहीं कुछ गलती हो जाए, वहाँ मुर्दा बन जाइए, सहना सीखिए। और इतना करने लग जाएंगे ना, तो घर में स्वर्ग होगा। फिर घर में स्वर्ग होगा। आदमी मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करता है। अरे जीवन में स्वर्ग जिसका नहीं है, मरने के बाद क्या स्वर्ग होगा? जीते जी नरक बनाए हैं अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने पास पड़ोस को। मरने के बाद स्वर्ग कहाँ से होगा? थोड़ी थोड़ी बातों में आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से बैर विरोध करते हैं, घर परिवार में अनबन चलता है, बच्चे से, पत्नी से, बहू से, पास पड़ोस से। अब आप स्वर्ग की कल्पना कैसे कर सकते हैं फिर? अब बाहर का स्वर्ग और नरक ये तो केवल दिखावे का है, केवल कहने भर के, पोथियों में लिखा है। वास्तविक जीवन में ही स्वर्ग और नरक है। यदि प्रेम पूर्ण आपका जीवन है तो स्वर्ग है साहब, अधिक कलहपूर्ण जीवन है तो नरक है। तो इसलिए अब ये सब क्यों होता है? विषय की आदती, विषय की आसक्ति। अगर खाने के प्रति आपकी लोलुपता है तो झगड़ा होगा, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि खाने के प्रति लोलुपता है, जिह्वा की लोलुपता है, तो हमेशा आपके जीभ के अनुसार तो बनेगा नहीं। और कई बार होता है बूढ़े लोग ज़्यादा और परेशान करते हैं। अब एक चीज़ सोचिए, सहज सी बात है, आपके चश्मा क्यों लगा? बूढ़े लोगों को चश्मा लग जाता है ना, हमारा भी लग गया है। चश्मा लगा ना, क्यों लगा? कम दिखने लगा। कान में मशीन लगाते हैं, क्यों होता है? कम सुनाई पड़ता है, इसलिए लगाते हैं ना। और चाम में करचुड़ी पड़ जाती है, खिंचाव आ जाता है। इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, देखने, सुनने, गंध लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये सब शक्ति क्षीण हो गई तो जिह्वा की शक्ति भी तो क्षीण हो रही है।
तो पहले जिस चीज़ में मज़ा आता था वो नहीं आता है, तो थोड़ा सा और टेस्टी चाहिए। अब यही तो दुख का कारण है। तो कहने का अर्थ यह है, जितनी हमारी आसक्ति होगी, जितनी हमारी लोलुपता होगी, उतना ही हम अशांत होंगे, उतने ही हम दुखी होंगे। दूसरी बात, खास चीज़, व्यसन। यहाँ युवा वर्ग भी आए हैं और आप लोग जानते हैं, भारत के मैं कई प्रांतों में अभी कुछ दिनों में गया हूँ, देखा हूँ इतने ज़्यादा व्यसन में लोग पड़े हैं, इतने ज़्यादा नशा करते हैं कि हद। 70 से 80% युवा वर्ग नशा और व्यसन में फंस रहा है, 80%। अब आप सब जानते हैं, आपके क्षेत्र में भी बहुत दारू वगैरह पीते होंगे लोग, और एक बार नशा में घुसा ना आदमी, फिर बचना मुश्किल है। मैं कई ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गया हूँ जहाँ धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सत्संग कीर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वहाँ भी जा कर के देखे तो कहे साहब लड़के बर्बाद हैं 90%। अभी एक जगह गया था, एरिया का नाम नहीं लूँगा, 90% बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। अब सोचिए क्या दशा होगी व्यसन में पड़ करके। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ का युवा वर्ग, जो युवा साथी नशा व्यसन में पड़े, तो वो तो उनका तो जीवन बर्बाद होता है, घर परिवार और समाज भी नीचे जाता है। यदि आपको स्वस्थ और सुंदर जीवन जीना है, यदि मनुष्य जीवन की मौज प्राप्त करनी है, यदि मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, तो किसी भी प्रकार का व्यसन दुर्व्यसन है उससे अपने आप को ऊपर उठाइए, मुक्त हो जाइए। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि पुरुष वर्ग व्यसन क्यों करते हैं। नारियां तो नहीं करती हैं, स्त्रियों को तो आवश्यकता नहीं पड़ती, पुरुषों को क्या हो जाता है भाई। शराब पीते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, कई बार देखे हूँ ऐसे मुंह बनाते हैं, छोटा रहा तब देखता था, तो पी रहे हैं तो एकदम मुंह को एक करते हैं, मतलब इसमें उसके स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे पता नहीं है, कभी छुआ भी नहीं हो, तो उसका स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी पीते हैं। अब बीड़ी वगैरह, बीड़ी की गंध है, उसका भी स्वाद तो बेकार होता है, सिगरेट का भी बेकार होता है, लेकिन फिर भी ये व्यसन में पढ़ करके आदमी, कबीर साहब ने कहा, अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। जो विषय की आदती हैं या फिर व्यसन की आदती हैं, ऐसे लोग तृष्णा में ही पड़े रहते हैं, कभी भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी है कि आप सब गांव देहात से भी आए हैं, आप सब भी ये अपना कर्तव्य समझिए कि कम से कम युवा वर्ग को, नए बच्चों को, नए जनरेशन को उससे उनको बचाने की चेष्टा करें, उनको एक सीख दें। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी आदमी है ये जिम्मेदारी ले, कम से कम अपने जीवन में 10 लोगों को सुधारेगा, 10 लोगों को। यदि 10 लोगों को आप सही दिशा नहीं दे सके तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। इतना प्रयास करना चाहिए कि लोगों को गलत दिशा में न जाने दें। अगर आप किसी को व्यसन से मुक्त कर दिए ना, तो उसका जीवन आप सार्थक कर दिए। और जब भी आपको देखेगा, आपको याद करेगा, तो अपने आप को धन्यवाद, अपने मतलब एक अहोभाव से भर जाएगा, आपके लिए श्रद्धावनत हो जाएगा। और किसी भी तरह का नशा व्यसन में मनुष्य पड़ता है ना, तो उसके परिवार का, उनके बाल बच्चों का, उनके माता पिता का तो दुर्दशा हो जाती है। इसलिए यदि अच्छा जीवन जीना है तो इससे मुक्त रहें। तीसरी बात है वहम। एक ज़बरदस्त है बात है वहम। वहम अंधविश्वास, भूत प्रेत की, देवी देवता की, जिंद चुड़ैल की, मरी मसान की, ईश्वर परमात्मा की, ये वहम है। और इस वहम में पड़ कर के आदमी विचलित होता रहता है, दुखी होता है। एक बार जो इन भूत प्रेत देवी देवता के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वो आदमी। अब मानसिक रूप से कमज़ोर होता है और ऐसे मानने वाले हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और लूटते हैं।
और कोई भी आदमी जैसे कि इनको मानने वाला है, इनमें एक बार फंस गया, निकल नहीं सकता है और जीवन भर कायर बन करके रहता है। और जो नहीं मानते उसको कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बिंदास रहते हैं। एक चीज़ समझना होगा, आपके अंदर जो अस्तित्व है ना, जो चेतना है ना, वही भगवत रूप है, वह परमात्मा रूप है, वही ईश्वर रूप है। अब जब आपकी चेतना, आपके अस्तित्व, आपकी सत्ता है, तो किसी चीज़ से क्या डरना? क्यों भटकते हैं आप? क्यों उलझते हैं आप? क्यों बेवकूफ़ बनते हैं आप? कल हम लोग यहाँ बैठे थे, कल या परसों, तो एक भाई बहुत अच्छी बात कहे। जैसे भूत प्रेत की चर्चा होती है, भूत कौन बनता है? एक बात होती है, जब देह छोड़ देता है जीव जब देह छोड़ता है, और देह छोड़ करके जब दूसरा देह नहीं पकड़ा है, दूसरे देह में नहीं गया है, तो बीच की अवस्था में जब रहता है ना, कभी कभी होता है तुरंत वो देह नहीं पकड़ पाता है, तो रहता है तो वही प्रेत होता है। किसी ने कहा होगा, वो बता रहे थे, जानते हैं ना, यही सब सुने होंगे ना आप लोग भी। और ये भी कहते हैं कि वो भूत प्रेत कभी भी वो पाड़ा बन जाता है, कोई बकरा बन जाएगा या और कुछ बन जाता है। लेकिन भाई पाड़ा, भैंसा और के हाथी या ऊंट कुछ भी बनने में कितना टाइम लगता है? 9 महीना माँ के घर में रहता है तब बनता है ना। तो उसने बहुत बढ़िया बताया कि देह छोड़ने के बाद और देह नहीं पकड़ा है, उसके बीच में जो जीव रहते उसी को भूत प्रेत कहते हैं। होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने जो कहा वो बता रहा हूँ। नहीं होते हैं, नहीं होते नहीं, लेकिन वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य मतलब जीव के पास में भौतिक शरीर नहीं होगा, तब तक वो किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। मतलब संसार में देह छोड़ने के बाद में भी जीव की अस्तित्व है, कहीं भी है, वो आपको किसी प्रकार के प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी प्रकार दुख नहीं दे सकते, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकते। क्यों दुखी होते हैं आप? क्यों परेशान होते हैं? एक कहानी का कि विराम लो, सब लोग हैं, ये बड़ा अच्छी बात है भूत प्रेत के संबंध में। तो एक छोटा बच्चा था, वो किसी बात को लेकर घर से परेशान हुआ। खास करके उसकी मौसी माँ थी, सौतेली माँ थी। सौतेली माँ को के व्यवहार से वो बहुत परेशान था। 8-10 साल का लड़का था और वो घर से वो परेशान होकर के निकल गया, घर से परेशान होकर के निकल गया। कहे अब मुझे नहीं रहना है इस घर में। और चलते 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 15-20 किलोमीटर निकल गया। पहले का ज़माना। शाम हो गई, शाम हुई तो उस गांव में पहुंचा तो एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसको पूछता है कि बाबा मैं इस गांव में रुकना चाहता हूं, रुकने दोगे? रुकने दोगे? तो कहे बेटा, बाबा सोचे, बूढ़ा बाबा सोचे कि पता नहीं कहाँ का बच्चा है, कैसा है, और इसको रहने दें, कोई समस्या ना आ जाए। तो कहे कि बेटा ऐसा है कि यहाँ तो नहीं रह सकते, एक गांव के बाहर एक खंडहर है, एक घर है खंडहर नुमा, वहाँ जाकर रह लो। तो बच्चा इतना थका था दिन भर का, किसी के यहाँ कुछ दे मिला तो खाया और जाके वहीं सो गया। और रात के समय में भूत निकला, कहानी है ना। तो रात में भूत निकला, और निकला तो कहे कि यहाँ मनुष्य का बच्चा कैसे है। उसको जगाया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? नहीं जानते हो मैं मनुष्यों को मार डालता हूँ। तो बच्चा हाथ जोड़ कर कहते हैं, वो भूत अंकल, आप चाहे जितना भी दुष्ट होंगे, लेकिन मेरी मौसी माँ जैसे नहीं होंगे, मेरी सौतेली माँ जैसे नहीं होंगे, और मुझे परेशान मत करिए। मैं यहीं रहूँगा, आपका जो काम है कर दूंगा, मैं आपके हाथ पैर दबाऊंगा, आपके लिए भोजन बना दूंगा, मुझे कुछ मत करिए। तो भूत ने कहा कि ठीक है, फिर यहीं रहना होगा, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जैसे ही यहाँ से अगर पग बाहर निकाले,
उसी क्षण तुम्हें मैं मार डालूँगा। तो कहे ठीक है। अब बच्चा तो परेशान था ही, उनको कहे कि मुझे तो रहने का आधार मिल गया और उनके साथ रहूँगा, खाने पीने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद में भूत को कहीं जाना हुआ तो कहे कि देखो बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो कहे ठीक है भूत अंकल, आप जाओ। तो कहे कि कहाँ जा रहे हो? तो कहे मैं भगवान जी के पास जा रहा हूँ। तो भगवान जी के पास क्यों जा रहे हैं? तो कहे कि मेरा काम है। तो कहे भूत अंकल भगवान जी के पास जा रहे हैं तो एक काम मेरा कर लीजिए। तो कहे क्या? कि मेरी उम्र कितनी है ये पूछ लेना। वो बताएंगे मेरी उम्र कितनी है। तो कहे ठीक है। तो कुछ समय के बाद में वो वापस आए तो उसने कहता है कि भूत अंकल भगवान ने मेरा क्या बताया है, मेरी उम्र कितनी है? तो क्या भगवान ने बताया है कि तुम्हारी उम्र है 84 वर्ष 3 महीना और 84 दिन। 84 वर्ष 3 महीना 84 दिन। तो क्या ठीक। कुछ दिन बाद फिर से भूत को जाना हुआ तो उस बच्चे ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं फिर? तो क्या भगवान के पास में। तो कहे कि अच्छा भूत अंकल ये करिए कि भगवान जी से कहिए कि भाई राउंड फिगर में रखे, राउंड फिगर में उम्र को रखे, 84 वर्ष ही रख दे। वो 3 महीना और 84 दिन को निकाल दे, वो मुझे नहीं चाहिए। जो भूत अंकल फिर से वापस आए तो कहे कि मेरे बारे में क्या कहे भगवान जी? तो कहे कि जिसकी जितनी उम्र है ना उसमें से 1 मिनट न घट सकती है और न ही बढ़ सकती है। जिसकी जितनी आयु से उतनी होनी है। तो वो जो लड़का था बच्चा, उनको तो पॉइंट मिल गया। तुरंत फिर अपना झोला उठाया और जाने लगा। तो भूत ने कहा ऐ क्यों जा रहे हो? अभी तुमको मार डालूंगा। तो कहे जा जा जा, जब भगवान मेरी उम्र से 1 मिनट न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं तो तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? और जलती हुई लुकाठा लेकर दौड़ा उसके पीछे। समझ रहे हैं ना? तो जिसकी जितनी आयु से है, जिसका जितना प्रारब्ध है उतना तो जिएगा, क्यों डरना? इसलिए व्यर्थ का वहम पाल करके उलझना नहीं चाहिए। ये कहानी तो कहानी है, काल्पनिक है, लेकिन इसके माध्यम से तथ्य का उजागर किया गया है। ये समझिए कि आपके कर्म ही आपके लिए सुख दुख दाता है। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा मन रखोगे तो फिर जीवन अच्छा होगा और जीवन में सुख आएगा। और यदि गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म से आप डरिए, भूत प्रेत से नहीं डरने का। गलत विचारों से डरिए, गलत स्वभाव से डरिए। वो सब न हो जीवन में। आप पवित्रता पूर्वक जीवन जिएं, शुद्धता पूर्वक जीवन जिएं और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। तो 3 बातों पर चर्चा हुई, विषय, वहम और व्यसन। विषय के प्रति आसक्ति, विषय के प्रति चिपकाहट, ये दुख पैदा करती है। इसलिए होना चाहिए कि हम जब तक जिएं इंद्रियों का व्यवहार करें, लेकिन आसक्ति कहीं ना बनाएं। किसी प्रकार जीवन में व्यसन दुर्व्यसन न हो। हम गंदी आदत में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने शरीर को, अपने आदर्श को खराब करते हैं और अपने साथ दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। यह ना हो। और तीसरी बात है, किसी प्रकार वहम में न पड़े। भूत प्रेत, देवी देव और नाना प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो सब केवल मन की कल्पना है। और ये जो गुरुआ लोग बैठे हैं ना, ये लोग उलझाने का, बेवकूफ़ बनाने का इनका तरीका है। और जो इनसे निर्भ्रांत रहता है उनको कुछ नहीं होता, ठोस अपने आप में। अब देखिए, जहाँ जो साइंटिस्ट रहते हैं हजारों की संख्या में रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कोई भूत प्रेत सताता है? उनको कोई जिंद चुड़ैल सताता है? कुछ नहीं होता है। किसी को नज़र वजर लगता है? कुछ नहीं होता है। बिंदास रहते हैं, कर रहे हैं। अब एक हजारों लोग हैं, 2000 3000 लोग काम कर रहे हैं। अब एक जगह है 200-400 लोग हैं, किसी को नज़र लग रहा है, किसी को भूत लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो एक आपकी मान्यता और धारणा ही तो है। अब मान लिए वही पकड़ रहा है, अब वही निर्भ्रांत हो गए, छूट गए, मुक्त हो आप। तो ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है।